आप सब लोग जो है बीकेपी की सर की क्लास में। और हम आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं जो वाराणसी नामक गद्दान में दिए गए थे पहले। और हमने आप लोगों को कल बताया था कि हम आपको कुछ अनुवाद बताएंगे श्लोकों के, किस तरीके से आपको कैसे किस तरीके से हल करना है। तो आप लोग आइए बीकेपी सर की क्लास में। अगर आप लोगों को ये चैनल आपका अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हम सर्वप्रथम जैसे वाराणसी नामक पाठ में चलते हैं तो उसका जो एक श्लोक दिया गया है, कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम। ध्यान से देखिए आप लोग है। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम यत्र कौपीनम सा काशी के मीते। तो हमें सबसे पहले किस तरीके से इसको हल करना है, किस तरीके से करना है। और आप लोग घबराए नहीं, ये प्रश्न नंबर 4 में आता है जो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के जो विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपका हिंदी में। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 1 में एक हिंदी में गद्यांश आता है जिसके 3 प्रश्न किए जाते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरे नंबर में आपका एक पद्यांश आता है हिंदी से ही, तो उनका भी आपका सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और तीसरे नंबर में आपका संस्कृत में जो गद्यांश आता है उसका भी आपका अनुवाद करना। और हम आपको आज चौथे नंबर पे लेकर के चल रहे हैं। तो चौथे नंबर में आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न नंबर आपको चौथा डालना है और आपको किस तरीके से हल करना है। तो वो आप देखें, सबसे पहले जैसे आपका ये श्लोक वहां पर आया तो उस श्लोक को आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे। कुछ 5 नंबर का आता है आप लोग के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, संकेत डाल देते हैं। संकेत डाल दिया और संकेत डालने के बाद इसमें लिखा है मंगलम मंगलम मरणम। तो इन दो शब्दों को आप ले लेंगे और इसमें फिर आप डॉट डॉट लगा देंगे। डॉट डॉट लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अंत का जो शब्द दिया रहता है जैसे इसमें दिया गया है, लास्ट में दिया गया केन मियते, तो आप केन मियते लिख देंगे, ये कर दीजिएगा। फिर आप उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक तो गलत बता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड काव्य के वाराणसी नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। इसमें लेखक व रचयिता का नाम नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद यदि आप संकेत हो गया, संकेत के बाद संदर्भ हो गया। अब यदि आप इसमें प्रसंग भी करना चाहते हैं तो आप प्रसंग भी कर सकते हैं। कैसे कहते हैं कि जिसमें यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम यत्र कौपीनम सकाशी के निमिते। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या संकेत देना, संकेत के बाद संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्यखंड काव्य के वाराणसी नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। उसके बाद हम प्रसंग करेंगे। तो क्या कर देंगे प्रसंग में, यहाँ पर यहाँ पर इस श्लोक में
काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर इतना ही आपका जो है बता सकते हैं कि आप यहाँ पर एक मेन पॉइंट दिया जाता है कि हम यहाँ पर जो बता रहे हैं कि काशी की जो एक तुलना है वो काशी बहुत ही अनंत प्रकार की है और उस काशी के बारे में बताया गया है। काशी किसकी नगरी है, किस तरीके की है, उसका आप समझेंगे तो थोड़ा सा इसमें प्रसंग कर देते हैं। प्रसंग की बात इसमें क्या करते हैं, आप अनुवाद करेंगे, फिर इसके बाद आप अनुवाद लिख देंगे। देखिए जब आप 5 नंबर का इसको हल कर रहे हैं तो यदि आप विधिवत आप इसको हल करेंगे तो कापी जांचने वाला जो एग्जामिनर होगा वो भी आपकी कापी को देख करके बहुत खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अनुवाद के बारे में आपको बताए दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो क्या कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूता से विभूषणम, कहते हैं कि जहां का मरना बहुत ही कल्याणकारी है और जहां की विभूति आभूषण के समान है। कहो तो हम लिख करके भी बता सकते हैं, वैसे अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं और यदि खुद चाहे तो खुद ही लिख लें, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जहां का मरना क्या दिया गया है, जहां का मरना बहुत ही कल्याणकारी है। जहां का मरना बहुत कल्याणकारी है, जहां की विभूति आभूषण के समान है, आभूषण के समान है। देखिए अब एक काम करिए, मैं ऊपर वाला आपको मिटाले दे रहा हूँ और जहाँ की विभूति आभूषण के समान है और जहाँ के वस्त्र रेशमी लंगोटी के समान है, जहाँ के वस्त्र रेशमी लंगोटी के समान है। उस काशी को, उस काशी को कभी नापा नहीं जा सकता। अतः वह काशी अनंत है, अनंत है, उसकी महिमा अनंत है। इस तरीके से आप देखिए, इसको आप नोट भी कर लें, इसको आप नोट भी करें कि हमें किस तरीके से इस प्रश्न को करना था। समझिए जब 5 नंबर आपका इसमें आता है कि 5 नंबर का ये हल करना है तो आप समझेंगे। देखिए अगर आप सबसे पहले संकेत डालेंगे तो इसका भी नंबर होता है, फिर संदर्भ करेंगे तो इसका भी आपका नंबर होता है, प्रसंग करेंगे इसका भी नंबर होता है आपका, फिर अनुवाद करेंगे। अनुवाद के बाद यदि आप विशेष भी देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप विशेषता बताना चाहते हैं या विशेष लिख दें या विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और भी बता सकते हैं कि देखिए एक बार जो है कबीरदास जी ने ये बताया था कि लोगों का ऐसा मानना था तो उन्होंने पूजा पाठ पर, वैसे कबीरदास जी विरोध किया करते थे, हमेशा खंडन करते थे। तो उन्होंने एक बार बताया कि लोगों का कहना है कि लोग कहते हैं कि काशी में मरने वालों की स्वर्ग में प्राप्ति होती है और मगहर में मरने वालों की नरक में प्राप्ति होती है। तो इसी चीज का खंडन करने के उपरांत में एक बार जो है उन्होंने बताया कि मैं देखिए जब मेरी मरणान अवस्था आ जाएगी, जब मेरी मौत नजदीक आ जाएगी तो मैं निश्चित ही काशी छोड़ कर के मैं मगहर अवस्था चला जाऊंगा।
तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो है, और एक श्लोक में उन्होंने अपना दिया है, खंडन किया उन्होंने कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न काहू जाना। उन्होंने एक चीज का ही खंडन कर दिया था, बताया था कि लोगों का ऐसा मानना है, विश्वास है, लोग इस प्रकार से पहले विश्वास करते थे और आज भी विश्वास कर रहे हैं कि काशी में मरने वालों की व्यक्ति की स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मगहर में मरने वालों की व्यक्ति क्या होती है, नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन कबीरदास जी ने इसको जो है निश्चित ही बताया कि ऐसा नहीं है। यदि कहते कर्मण्ये तु अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति अवश्य ही अच्छी होगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी तरीके से यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो निश्चित है कि आप लोग भी अच्छे अंकों से सफल होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये क्लास बीकेपी सर की क्लास यदि अच्छी लग रही हो, तो आप लोग इसको स्वीकार करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये चैनल जो है, और हम देखिए आज हम इस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, इस तरीके से आपको इसको हल करना है, इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया, देखिए हम आपको एक एक आंकड़े अभी दे रहे हैं कि जैसे आप संकेत कर रहे हैं तो आपका 1/2 नंबर, इसके बाद संदर्भ का आपका 1 नंबर, प्रसंग का भी आपका 1/2 नंबर, तो आपके कितने नंबर हो गए, एक आधा और आधा 1 नंबर ये हो गया, और 1 नंबर इसका हो गया, कितना हो गया, 2 नंबर हो गए। 2 नंबर की आपकी अनुवाद हो गया 4 नंबर, और यदि आप एक विशेष कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से 5 नंबर, पूरे सटीक नंबर जाएंगे, कोई व्यक्ति आपका नंबर नहीं काट सकता। अब विशेष में क्या बताते हैं, विशेष में आप यही बता देंगे कि ये नगरी भगवान शिव की नगरी है, और यहाँ पर इस नगरी को भगवान शिव ने इसको बनाया हुआ था, बताया हुआ था। और यहाँ पर काशी एक ऐसी महिमा रूपी नगरी है जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और इस नगरी में आप और भी अनेक प्रकार से अपने शब्दों को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कबीर ने कभी अनेक प्रकार का पूजा पाठ का खंडन किया, विरोध किया, तो ये आप देखिए इस तरीके से आप करें, और मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ इसी टॉपिक के अनुसार, ये आप इस तरीके से हल करें। और मैं आपको दूसरे श्लोक पर भी और आगे बताना चाहता हूँ। ये तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने आज इस तरीके से आप लोगों को जो ये श्लोक बताया, तो आप लोग इसी तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर अनुवाद, फिर विशेष, इस तरीके से आप हल करिएगा। और हम ये दावा करते हैं कि यदि आप 12 श्लोक हमारे कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके 5 नंबर बिल्कुल ही क्लियर नंबर हो जाएंगे, वो कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता आपका। और 12 श्लोक आप लोगों को याद करना है, और हम आप लोगों को निश्चित रूप से आपको सबको अच्छी प्रकार से बताएंगे। यदि ये चीज अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे मौका दें कि मैं इसी तरीके से नए नए रोजाना ही वीडियो आप लोगों के प्रति पहुंचाता रहूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो है, मैं अभी आप लोगों को ये हिंदी का पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं पूरे A to Z आपका जो है पूरा एक हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व करते हुए आपका एक एक विषय बताऊंगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को फिर आगे अपने चैनल में मैं हर विषय को अपना करूंगा, जो है आप लोग देखिए, और मैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दूंगा। तो आप लोग इसे जो है ध्यान दीजिए और इसको मन लगा करके पढ़ें, और इस चैनल को मेरी जो है आप बीकेपी की सर की क्लास को जो है आप जो है रोजा ही इसको देखें, पढ़ें और इसको जो समझें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपना खुद ही शेयर करें, और अपने दोस्तों को, और अपने और जो जो वीडियो इसको देख रहे हो, तो अपने बच्चों को जो है इसको देख के आप लोग खुद समझदार हैं, अपने आप लोग गार्जियन से अपने बच्चों को जो है आप देखिए और उनको बैठा लिए, और उसके बाद उसको पढ़ाए। आप ध्यान दीजिए, ये बीकेपी की सर की क्लास है। मैं इसी तरीके से आप लोगों को निश्चित ही रोजाना ही आप लोगों का जो है एक ना एक टॉपिक आप लोगों को समझाता रहूंगा। और हम दावा करते हैं कि निश्चित रूप से दावा करते हैं कि 12 श्लोक आप जो है याद कर ले, और अच्छे नंबरों से आप लोग क्लियर होंगे। धन्यवाद। मैं अपने चैनल को जो है बीकेपी की सर की क्लास है, जो हमारा चैनल @BKP सर, जो ये हमारा चैनल है,
इसको आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।